गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पिछली क्लास में हमने हिमालय को पढ़ना स्टार्ट किया था। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं अपना अपना हाल चाल मेरे को बता दीजिएगा, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। और बच्चों पिछली क्लास में हमने हिमालय को पढ़ना स्टार्ट किया था। और मैंने आपको बताया था कि हिमालय को हम लंबाई के आधार पर मेरे दोस्त 4 भागों में बांट के चलते हैं। लंबाई के आधार पर हम इसको मेरे दोस्त डिवाइड करते हैं कितने भागों में, 4 भागों के अंदर। ठीक है, ये जो 4 भाग थे, इन 4 भागों में बच्चों एक को हमने बोला था पंजाब या कश्मीर हिमालय। एक को हमने बोला पंजाब या कश्मीर हिमालय। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि पंजाब और कश्मीर हिमालय जो है ना, इसकी लेंथ कितने किलोमीटर है, 560 किलोमीटर। और पंजाब और कश्मीर हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच का हिमालय हमने पढ़ा, तो मेरे दोस्त ये था सिंधु और सतलुज। सिंधु और सतलुज नदियों के बीच का हिमालय। ठीक है, दूसरा जो हिमालय था बच्चों वो था हमारा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, ये जो शब्द है ना कुमाऊं शब्द, मेरे दोस्त ये कुमाऊं जो शब्द है ना, ये कुमाऊं शब्द है आपका उत्तराखंड क्षेत्र का। तो कुमाऊं हिमालय का जो ज्यादातर विस्तार है वो उत्तराखंड क्षेत्र होगा। और इसकी जो लेंथ है मेरे दोस्त वो हमने पढ़ी 320 किलोमीटर। और आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन सी 2 नदियों के बीच था, तो उन नदियों के बारे में भी हमने पढ़ा। और वो 2 नदी थी बच्चों, सतलुज और काली रिवर। काली या हम शारदा बोल सकते हैं। तो सतलुज व काली शारदा नदियों के बीच। ऐसे आप लोगों को मजा आएगा शायद, है ना। इस तरीके से आपके नोट्स भी बहुत अच्छे से बनते चले जाएंगे। इस तरीके से आपके नोट्स भी अच्छे से बनते चले जाएंगे। एग्री करते हो आप लोग सारे के सारे, जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं, है ना। एग्री करते हो ना। इस तरीके से आपके नोट्स बिल्कुल परफेक्ट बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और क्वेश्चंस भी मैं साथ के साथ आप लोगों को, ठीक है ना मेरे दोस्त, कवर करवा के चलेंगे। हाँ, तो ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आपको अच्छे अच्छे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने तीसरा जो हिमालय पढ़ा वो था आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय जो है मेरे दोस्त, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 800 किलोमीटर। आपसे कोई पूछ ले कि भाई नेपाल हिमालय जो है वो कौन सी 2 नदियों के बीच फैला हुआ, तो मेरे दोस्त आप लोगों को बोलना है
ये जो काली या शारदा रिवर हमने पढ़ी, उससे आगे मेरे दोस्त एक रिवर है तीस्ता रिवर, जो सिक्किम से निकलेगी। तो काली शारदा व तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय होगा, बच्चों उसको हमने बोल दिया नेपाल हिमालय। और चौथा जो आपका हिमालय होगा उसको हम बोलेंगे आसाम। आसाम हिमालय। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि भाई आसाम हिमालय की जो लेंथ है वो कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे कि नेपाल हिमालय के बाद आसाम दूसरा सबसे लंबा हिमालय है, जिसकी टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है। और आपसे कोई ये पूछ ले कि ये कौन सी दो नदियों के बीच का है हिमालय है, तो आप बोलेंगे इन बिटवीन तीस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच। मेरे दोस्त इस दिहांग नदी को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, याद रखेंगे, तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। ठीक है, तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का ये आपका क्या होगा, हिमालय होगा। इस तरीके से बच्चों हमने मैप के ऊपर आपको दिखा ही दिया था दर्शा के, कि यहां से जो रिवर है उसको हम बोलते हैं सिंधु रिवर, इसको हम बोल देते हैं सिंधु रिवर, सिंधु नदी। और बच्चों पूर्व के अंदर यहां पर जो रिवर है उसको बोलते हैं दिहांग रिवर। ठीक है, दिहांग नदी। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो आपकी साइड होगी ये ईस्ट होगी, जिसको हम पूर्व बोलेंगे। मेरे दोस्त लेफ्ट हैंड साइड हमेशा उल्टे हाथ वाली दिशा पश्चिम कहलाती है। तो पश्चिम से पूर्व तक हमने पढ़ा था कि ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, 2400 किलोमीटर की लंबाई, और इसी 2400 किलोमीटर की लंबाई को हमने चार भागों के अंदर डिवाइड किया था, चार पार्ट के अंदर। इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब मेरे दोस्त हम यहां पर बात करेंगे अपने हिमालय की कौन सी श्रेणियों के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय की श्रेणियां जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछे जाएंगे वो यहां से पूछे जाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक बना के हम कवर करते चलेंगे, और जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर होते चलेंगे। जब सारे के सारे क्वेश्चन कवर होते चलेंगे तभी तो मेरे दोस्त अपने को लगेगा कि हम बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर निकले हुए हैं और सिलेक्शन हम लेके रहेंगे। तो हिमालय की जो श्रेणियां यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू हाइट। यानी कि मेरे दोस्त ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर। ठीक है बच्चों, हम ऊंचाई के आधार पे देखें, फटाफट नोट करो, नोट करने के बाद डन लिखिएगा। आज तो देखिएगा बिल्कुल हम बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों को, ये दोनों साथ में आपको नोट करवा के चलूंगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल खुश नजर आएंगे मेरे को, हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल खुश नजर आएंगे, सर आज तो मजा आ जाएगा यदि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ लेके चलोगे तो।
सर जी डन, मजा आ जाएगा। चलो मजा ही आना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। मजा आएगा तभी तो फिर हमें मजा आएगा। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे किसकी? सर हम यहां चर्चा करेंगे हिमालय की रेंज की। तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहां पर हिमालय को 3 रेंज के अंदर डिवाइड करके चलेंगे बच्चों। कितनी रेंज पढ़ेंगे हम? 3 रेंज पढ़ेंगे। 3 रेंज कौन कौन सी होंगी बच्चों? एक को बोलेंगे हम ग्रेटर हिमालय, एक को हम बोलेंगे मिडल हिमालय, एक को हम बोलेंगे मेरे दोस्त आउटर हिमालय। यानी कि बाह्य हिमालय, ठीक है। और मेरे दोस्त इसी आउटर हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक का मतलब है भगवान शिव का इलाका, और भगवान शिव का इलाका ही क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? शिवालिक श्रेणी कहलाएगा। तो हम ऊंचाई के आधार पे हिमालय की इन 3 रेंज को पढ़ के चलेंगे। सर ये 3 रेंज कौन सी हैं? आप मैप के ऊपर देखिएगा बच्चों। मैप के ऊपर जो मैंने ये आपको लाल रंग की एक लाइन खींच के दिखाई है, इसी को कहा जाता है ग्रेट हिमालय। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रेट हिमालय। बच्चों इसके ठीक नीचे ये वाली जो रेंज है ना, इसको बोलते हैं मिडल हिमालय, क्योंकि ये बीच में है। और सबसे नीचे की तरफ मेरे दोस्त ये वाली जो रेंज होगी, इसको हम बोलेंगे आउटर हिमालय, यानी कि बाह्य हिमालय। हिमालय जो आपका समाप्त होगा, हिमालय जो रेंज आपकी समाप्त होगी बच्चों, वो कौन से हिमालय से समाप्त होगी? आउटर हिमालय से, ठीक है। आउटर हिमालय से, ठीक है ना, याद रखोगे। तो ये 3 की 3 लाइन जो मैंने आपको यहां पर ड्रा करके दिखाई है, ये तीनों की तीनों हमारी रेंज है। जो सबसे ऊपर है उसे ग्रेट हिमालय बोलेंगे, जो इन तीनों के बीच में है उसको मिडल बोलेंगे, जो सबसे लास्ट में है उसे आउटर बोलेंगे। और इसी आउटर हिमालय के अंदर भगवान शिव का मेरे दोस्त आपको इलाका नजर आएगा। इस आउटर हिमालय में जितने भी लोग हैं, लोगों के द्वारा जितने भी मंदिर बनाए गए होंगे, उनमें अधिकतर मंदिर भगवान शिव को समर्पित होने के कारण मेरे दोस्त इसको हम क्या बोल देंगे? शिवालिक, ठीक है। अब इन तीनों की तीनों रेंज को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर ग्रेटर हिमालय को। हेडिंग डालिएगा बच्चों, ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय, या इसको हिंदी में हम महान हिमालय भी बोल सकते हैं। मेरे दोस्त आपको यह भी पता होगा कि ग्रेट हिमालय से ऊपर हमने कौन सी रेंज पढ़ी? ग्रेट हिमालय से ऊपर वाला जो सारा का सारा पार्ट था, उसको हमने बोला था ट्रांस हिमालय। क्या बोला था मेरे दोस्त? उसको हमने ट्रांस हिमालय बोला था। मान के चलिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये अपना भारत है, ये हमारा भारत है।
तो मेरे दोस्त हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा और ट्रांस हिमालय में हमने सबसे पहले एक रेंज यहां पर पढ़ी और मेरे दोस्त इस रेंज का नाम हमने क्या पढ़ा था, काराकोरम रेंज। यस और नो? तो हमने इसको बोला काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ब्लैक माउंटेन, काले पर्वत। तो इसको हम काराकोरम रेंज बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे। और इसी काराकोरम रेंज के ऊपर बच्चों हमने यहां पर एक चोटी पढ़ी, इस चोटी का नाम था केटू। और इस केटू की हाइट भी मैंने आपको बताई थी 8611 मीटर, जो बच्चों कौन से क्षेत्र में थी, पीओके क्षेत्र में। इस काराकोरम रेंज के ठीक नीचे यहां पर मेरे दोस्त एक और रेंज हमने पढ़ी, इसका नाम क्या होगा, लद्दाख। इसका नाम क्या होगा, लद्दाख। बच्चों यही लद्दाख रेंज जब तिब्बत में आगे निकल जाती है तो इसका नाम क्या हुआ, कैलाश। इसको हम क्या बोल देंगे सर, कैलाश रेंज बोल देंगे। इसको हिंदी में कैलाश श्रेणी बोल देंगे, कैलाश श्रेणी बोल देंगे, ठीक है। और बच्चों ये जो लद्दाख रेंज है, इसके ठीक नीचे की एक रेंज जो यहां पर थी, इसका नाम है जास्कर। इसको हम क्या बोल देंगे, जास्कर श्रेणी बोल देंगे, ठीक है, जास्कर श्रेणी। और मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि लद्दाख रेंज पे यहां पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, राकापोशी। बताया था या नहीं बताया, एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे। मैंने आपको एक चोटी पढ़ाई थी ना, लद्दाख रेंज के ऊपर एक चोटी मैंने आपको पढ़ाई, राकापोशी। और इस राकापोशी चोटी की हाइट भी मैंने आपको बताई होगी 7788 7788 मीटर, ठीक है। बच्चों जास्कर रेंज के अंदर हमने एक जगह भी पढ़ी जिसका नाम है द्रास सेक्टर, जो सबसे कम तापमान वाला क्या था, हिस्सा था। और इसी पूरे इलाके को हमने क्या बोल दिया, ट्रांस हिमालय बोल दिया। क्या बोल दिया मेरे दोस्त, इसको हमने ट्रांस हिमालय बोल दिया, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय हमने इसको बोल दिया। बच्चों इस ट्रांस हिमालय के ठीक नीचे, ट्रांस हिमालय के ठीक नीचे ये जो रेंज होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेट हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, ग्रेट हिमालय। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब ट्रांस हिमालय हमारा समाप्त हो चुका, तो ट्रांस हिमालय के बाद हमने बच्चों कौन सा हिमालय पढ़ना स्टार्ट किया, ग्रेट हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में एक स्थान है, एक जगह है मेरे दोस्त, और उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। हम बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं उसे, सचर जोन बोलते हैं, सचर जोन। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइएगा ये जो हमारा ट्रांस हिमालय हम पढ़ चुके, वो यदि समाप्त हो चुका है और अगला भाग शुरू हो चुका है, तो कोई ना कोई एक बीच का ऐसा भाग भी होगा जो उन दोनों के बीच में स्थित होगा, जो उन दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग कौन से क्षेत्र से होते हैं। आप बोलेंगे ये दोनों के दोनों जो अलग होते हैं मेरे दोस्त, वो होते हैं सचर जोन से। कौन से जोन से अलग होते हैं, सचर जोन से अलग होते हैं, सचर जोन से अलग होते हैं। तो मेरे दोस्त यहां ग्रेट हिमालय के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट मैं यही बता रहा हूं कि ट्रांस व ग्रेट हिमालय एक दूसरे से अलग, ठीक है। या बच्चों इंग्लिश में लिखेंगे हम, ट्रांस एंड ग्रेट हिमालय सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ट्रांस एंड ग्रेट हिमालय सेपरेट
फ्रॉम ईच अदर बाय सचर जोन। ठीक है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। कौन से जोन से बच्चों? सचर जोन से। ठीक है, यदि यहां पर ये ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा है, और ये ग्रेट हिमालय हम देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा आपका ट्रांस हिमालय होगा। जिसको हमने पार हिमालय बोला हिंदी में। हिमालय से परे का भाग आपका ट्रांस कहलाएगा। ठीक है, और मेरे दोस्त यहां पर बीच में कौन सा क्षेत्र आएगा? सचर जोन आएगा, सचर जोन। ठीक है, और सचर जोन के बाद ये वाला जो हिमालय है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रेट बोलेंगे, यानी कि महान हिमालय। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है मेरे दोस्त। ठीक है बच्चों, ये तीनों की तीनों जो रेंज मैंने आपको बताई है, तीनों की तीनों रेंज के अंदर ये आपको ध्यान रखना है, ये हिमालय की सबसे प्राचीन क्या होगी? और रेंज होगी, यानी कि हम बोलेंगे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी। ठीक है बच्चों, हिमालय की सबसे प्राचीन क्या होगी? ये श्रेणी होगी। साथ के साथ आपको बोलना है हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय। हाईएस्ट रेंज या हिमालय की बच्चों ये क्या हो जाएगी? सर्वोच्च श्रेणी हो जाएगी, सबसे ऊंची श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, सबसे ऊंचा हिमालय आपका कौन सा है? सबसे ऊंचा हिमालय आपका यहीं पर। ठीक है मेरे दोस्त, आपसे कोई पूछ रहे कि इसकी एवरेज हाइट कितनी है, यदि हमने सबसे ऊंचा इसको बोला तो इसका मतलब इसकी एवरेज हाइट भी आपसे पूछी जाएगी। बिल्कुल पूछी जाएगी मेरे दोस्त। आपसे कोई पूछ ले कि इसकी एवरेज हाइट कितनी है, औसत ऊंचाई सर कितनी है, तो मेरे दोस्त इसकी एवरेज हाइट होगी 6100 मीटर। कितने मीटर होगी? 6100 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, ऊंचाई के साथ साथ आपसे पूछ ले इसकी एवरेज ब्रेथ कितनी है, यानी कि औसत चौड़ाई कितनी है। ऊंचाई तो हमने बता दिया, ऊंचाई के साथ साथ ये जो रेंज है ये कितनी चौड़ाई के अंदर फैली हुई है मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सर इसकी जो एवरेज ब्रेथ होगी, औसत चौड़ाई होगी, वो 120 से 190 किलोमीटर होगी। ठीक है ना, ऊंचाई मीटर में होगी, चौड़ाई मेरे दोस्त किलोमीटर में होगी। क्या होगी? किलोमीटर में होगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हम बात करेंगे मेरे दोस्त, जितनी भी हिमालय की ऊंची चोटियां हैं वो इसी हिमालय का भाग होगी। धरती के ऊपर जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, यदि मैं बात करूं कि विश्व की टॉप 10 हाईएस्ट पीक की, विश्व की 10 सर्वोच्च ऊंची चोटियों की, उन 10 में से मेरे बच्चों 9 सबसे ऊंची चोटी किसका हिमालय किसका पार्ट होगी? ग्रेट हिमालय का पार्ट होगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त ये स्टेटमेंट है जो मैं लिख रहा हूं कि विश्व की सर्वोच्च चोटियां किसका भाग है? ग्रेट हिमालय का भाग है। ठीक है, तो याद रखना है
हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। यहां तक बातें समझ में आई? एक बार फटाफट बताएं। बिल्कुल, केटू इसका पार्ट नहीं होगी। केटू तो हमने मेरे दोस्त किसका पार्ट पढ़ी है? केटू तो हमने ट्रांस हिमालय का पार्ट पढ़ी है। ये केटू है। तो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 ऊंची चोटियां जो है वो ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। लेकिन बच्चों, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू काराकोरम रेंज का पार्ट है, और काराकोरम रेंज है मेरे दोस्त किसका पार्ट? ट्रांस हिमालय का पार्ट। एक बार फटाफट बताएगा, उसके बाद मैं आपको सारी की सारी चोटियां यहां पर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। बिल्कुल मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त विश्व की जो आपकी मेन चोटियां होंगी, उसमें एक चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी आप नोट कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी मेरे दोस्त, माउंट एवरेस्ट। आपसे कोई पूछ रहे कि ये माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट कितनी है बच्चों? तो हाइट तो आपको बतानी पड़ेगी, बिल्कुल बतानी पड़ेगी। तो हाइट हम बता देंगे 8848.86 मीटर, ठीक है। मेरे दोस्त, माउंट एवरेस्ट जो है ये कौन सी जगह लोकेटेड है? नेपाल। मेरे दोस्त, नेपाल देश के अंदर ये लोकेटेड है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप बोलेंगे इसका जो पुराना नाम है, इसका जो प्राचीन नाम है बच्चों, वो है पीक नंबर 15, और 15 को रोमन में लिखेंगे XV। आपसे कोई पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप बोलेंगे चोटी संख्या नंबर 15 यानी कि 15 के नाम से मेरे दोस्त इसे जाना जाता था। आपसे कोई पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे बच्चों नेपाल के अंदर इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई पूछ ले कि तिब्बत के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे दोस्त तिब्बत के अंदर इसे हम चोमो लुंगमा के नाम से पुकारते हैं। चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का जो मीनिंग होता है, देखिएगा, चोमोलुंगमा आपका तिब्बती भाषा का शब्द होगा। अब तिब्बत के अंदर थोड़ी रहते हैं हमें जो तिब्बती भाषा आएगी, लेकिन इस चोमोलुंगमा का जो मीनिंग होता है मेरे दोस्त, वो होता है बर्फ की देवी। इसे हम बर्फ की देवी बोल देते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि एवरेस्ट के ऊपर कदम सबसे पहले किसने रखा था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला
माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाला मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि पहला पुरुष कौन था, तो आप बोलेंगे एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। और बच्चों साथ में थे शेरपा तेंजिंग। ठीक है, एडमंड हिलेरी कहां से थे? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड को मैं NZ से यहां डिनोट कर रहा हूं। आपसे पूछ ले मेरे दोस्त कि फर्स्ट वुमेन, प्रथम महिला कौन थी? तो मेरे दोस्त आपको बोलना है प्रथम महिला थी जुनको ताबेई। तो याद रखना है, जुनको ताबेई पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का काम किया। और जुनको ताबेई थी मेरे दोस्त कौन से देश की? जापान देश की। ठीक है, जापान देश की। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। बिल्कुल 1953 1953 के अंदर इन्होंने मेरे दोस्त एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया था, एडमंड हिलेरी ने। ठीक है ना? अच्छा, आज मैंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया तो तुमने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि हिंदी में पढ़ाओ। बेटा हिंदी में पढ़ा तो रहा हूं, साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना वो मेरे से नाराज हो गए थे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा नाराज हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वाले बराबर के सिलेक्शन जो है वो RWA के लिए लेके आए। ठीक है, अपने परिवार के लिए लेके आए। तो मैं चाहता हूं कि चाहे मीडियम कोई भी हो मेरे दोस्त, हर मीडियम के अंदर हम SSC GD के रिजल्ट में जो है ना सबसे ऊपर मिले। ठीक है ना? फटाफट नोट कीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल बिल्कुल बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली पहली इंडियन है, यानी कि प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला। ठीक है ना? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन होंगी मेरे दोस्त? बछेंद्री पाल। ठीक है ना? तो अपनी भारतीय महिला पूछ ले तो बछेंद्री पाल, और ये कहां से थी? जापान से थी बच्चों, जुनको ताबेई। जुनको ताबेई। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त दूसरे नंबर पे, माउंट एवरेस्ट के बाद हमारी जो सेकंड पीक होगी उसको हम बोलेंगे कंचन जंगा। कंचनजंगा मेरे दोस्त। ठीक है, आपसे पूछ ले कि कंचनजंगा जो है ना चोटी, ये कहां पर स्थित है? तो आप बोलेंगे ये सिक्किम के अंदर स्थित है, लोकेटेड इन सिक्किम। बच्चों ये जो कंचनजंगा है ये आपको यहां नजर आएगी। ये कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये कहां पर लोकेटेड है? सिक्किम के अंदर। और सिक्किम मेरे दोस्त अपने भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू एरिया। गोवा के बाद दूसरा हमारा छोटा राज्य कौन सा होगा? सिक्किम। कंचनजंगा जो है ना इसकी हाइट आपसे कोई पूछ ले कि कितनी है, तो हाइट हम बता देंगे, बहुत आसान है मेरे दोस्त हाइट याद रखना। तो इसकी हाइट आपको बोलना है 8586 मीटर। किलोमीटर नहीं कर देना, ठीक है? किलोमीटर बहुत
ऊंचा हो जाएगा, किसी से चढ़ा नहीं जाएगा इसके ऊपर। तो मीटर में आपको ध्यान रखना है ना, तो हाइट मीटर के अंदर, ठीक है ना बच्चों। कंचनजंगा नाम की जो चोटी है, इसका यदि आपसे कोई पुराना नाम पूछ ले कि पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो मेरे दोस्त पहले इसे जाना जाता था पीक नंबर 9, चोटी संख्या नंबर 9। और 9 को मेरे दोस्त हम IX से लिखेंगे रोमन में। तो अंग्रेज लोग जो थे, जो सर्वे किया करते थे इन पहाड़ियों का, इन पहाड़ों का, इन चोटियों का, तो वो इनको नाम नहीं दिया करते थे बल्कि संख्या दिया करते थे। जैसे माउंट एवरेस्ट को संख्या दे दी 15 बच्चों, कंचनजंगा को संख्या नंबर दे दिया 9, और जो हमारी गोडविन ऑस्टिन नाम की पीक है काराकोरम रेंज के अंदर, उसको संख्या दे दी K2। क्या दे दी? K2, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, देखिएगा ये जो किताबों के अंदर है ना, वो आपको 8598 मीटर दिया मिलेगा। तो बच्चों वो 8598 एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट जो होगा ना वो 8586 होगा। लेकिन यदि 8586 नहीं दे रखा है तो आप 8598 मीटर बोल सकते हो, ठीक है ना, लंब सम बोल सकते हो। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट जो होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा? 8586 होगा, ठीक है। कंचनजंगा जो चोटी हम पढ़ रहे हैं, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बच्चों ये विश्व की तीसरी सर्वोच्च है, यानी कि हम बोलेंगे थर्ड हाईएस्ट पीक। थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इसे बोलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम बोलेंगे भारत में हिमालय की सर्वोच्च। बच्चों भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 नहीं होगी, क्योंकि K2 जो है ना वो मैंने हिमालय में थोड़ी पढ़ाई है, ट्रांस हिमालय में पढ़ाई है। तो बच्चों भारत के अंदर हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी होगी, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, ठीक है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी। लेकिन यहीं पर मैं नोट करके लिख देता हूं मेरे दोस्त, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपसे कोई पूछ ले कि भारत की सर्वोच्च चोटी, कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे कोई पूछ ले कि भारत की, अब देखिएगा यहां पर हिमालय शब्द यूज ही नहीं किया गया, यहां बोला गया है कि भारत की सर्वोच्च चोटी, यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया मेरे दोस्त आपकी होगी K2, जो 8611 मीटर मैंने आपको बताई थी पीओके के अंदर, ठीक है। और मेरे दोस्त ये कौन सी रेंज का पार्ट है? काराकोरम रेंज का ये पार्ट है। काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी हमने पढ़ी कौन से हिमालय में मेरे दोस्त? सर ट्रांस हिमालय के अंदर। अब उसको हम हिमालय में नहीं पढ़ रहे, बल्कि हमने उसको अलग से 4 रेंज के अंदर डिवाइड करके ट्रांस हिमालय के रूप में पढ़ा है। किसके रूप में पढ़ा है? ट्रांस हिमालय के रूप में, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा नहीं है बेटा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। कौन सी है? K2। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी, ठीक है ना, याद रखेंगे। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई, चलेगा। उसके बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे यहां पर हिमालय के अंदर, यदि आपसे कोई और पूछ ले तो मेरे दोस्त बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर बच्चों जो पहाड़ है उसका नाम है नंगा पर्वत।
अब नंगा पर्वत का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब ये कपड़े ना डालता हो इसलिए हम इसे नंगा पर्वत बोल देंगे। अब मेरे दोस्त इसको नंगा पर्वत ही कहा जाता है, ठीक है। मेरे दोस्त हम बात करेंगे ये नंगा पर्वत जो है ये बिल्कुल कौन सी साइड है सर जी, ये बिल्कुल इस साइड है। और इस साइड से कौन सा हिमालय शुरू हो रहा है मेरे दोस्त, इस साइड से स्टार्ट हो रहा है कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो ये कौन से हिमालय का पार्ट होगा, ये पंजाब या कश्मीर हिमालय का हिस्सा होगा। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय। नंगा पर्वत जो है मेरे दोस्त ये 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है। तो एक यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, नंगा पर्वत ग्रेट हिमालय में नंगा पर्वत भी याद रखेंगे। नंगा पर्वत जो है मेरे दोस्त ये किसका पार्ट है, पार्ट है कश्मीर हिमालय का, पार्ट ऑफ कश्मीर एंड ग्रेट हिमालय। लंबाई के आधार पे कश्मीर और ऊंचाई के आधार पे ग्रेट हिमालय का क्या होगा, पार्ट होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो नंगा पर्वत हम पढ़ रहे हैं इसकी हाइट आपसे कोई पूछ ले वो 8126 मीटर है, 8126 मीटर है, ठीक है ना, 8126 मीटर है। नंगा पर्वत जो है मेरे दोस्त ये किल्लर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नंगा पर्वत को हम क्या बोलते हैं, इस नंगा पर्वत को हम बोलते हैं किल्लर माउंटेन। यानी कि मेरे दोस्त इसे हत्यारा पर्वत कहा जाता है, हत्यारा पर्वत कहा जाता है। और ये नंगा पर्वत 8126 मीटर जो ऊंचा है बच्चों, ये आपका हाईएस्ट माउंटेन होगा इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ वेस्टर्न हिमालय। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आपकी पश्चिम होती है ना, तो पश्चिम की साइड जो हिमालय का भाग गया हुआ है उस पश्चिमी हिमालय की यदि आपसे कोई पूछ ले कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो आप बोलेंगे वो नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है मेरे दोस्त, 9th हाईएस्ट माउंटेन इसको बोलेंगे, 9th हाईएस्ट माउंटेन। तो ध्यान रखना है ये विश्व का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत होगा, विश्व का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत। बच्चों इसको हम हत्यारा पर्वत क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्वतारोहियों की इसके ऊपर चढ़ने से क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। ठीक है बच्चों, आज तक इतने पर्वतारोहियों की मृत्यु एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने से नहीं हुई जितनी मृत्यु नंगा पर्वत के ऊपर चढ़ने से हुई है। इसी कारण मेरे दोस्त इसे हम बोल देते हैं नंगा पर्वत। क्या बोल देते हैं, नंगा पर्वत। बिल्कुल मेरे दोस्त, जो हम ग्रेट हिमालय पढ़ रहे हैं ना, इसको कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसी ग्रेट हिमालय को हम क्या बोलते हैं, इसी ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हिमाद्री। हिम का आदर कहां होगा, जो सबसे ऊंचा होगा, क्योंकि मेरे दोस्त ऊंचाई के ऊपर जाते हुए टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊंचा होगा
पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊंचा होगा वहां बर्फ भी क्या होगी बच्चों, सबसे ज्यादा गिरेगी। तो ये पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा भाग है बच्चों, क्योंकि दुनिया की 10 में से 9 सबसे ऊंची चोटियां ग्रेट हिमालय का पार्ट है। पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा भाग होने के कारण यहां पर वर्ष भर आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएंगी, और बर्फ ही बर्फ नजर आने के कारण इसे हम बोलते हैं हिमाद्री। हिम का मतलब बर्फ होता है, जहां हिम का आदर होगा उसी को हम हिमाद्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिमाद्री बोलेंगे। ठीक है, फटाफट बताएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। हाँ देखिएगा, आज सारे के सारे बच्चे शांत हैं। आज सारे के सारे बच्चे जो है ना मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज ना तो इंग्लिश मीडियम वाले को कोई शिकायत है, ना कोई हिंदी मीडियम वाले को। तो बहुत सारे बच्चे इसी बात की टेंशन में है कि यार आज शिकायत करें तो किस बात की करें। आज तो अच्छे से सारी चीजें चल रही हैं, लिख भी बहुत अच्छे से रहे हैं, बाइलिंगुअल लिख रहे हैं, समझा भी मानचित्र के ऊपर रहे हैं। तो आधे बच्चे इस बात की टेंशन में है कि आज हम फिर शिकायत किस बात की करें। आज तो हमारे हाथ बिल्कुल खाली बैठे हैं, कमेंट ही नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त मेरे बच्चों। बिल्कुल नंदा देवी भी पढ़ेंगे, नंदा देवी को छोड़ेंगे थोड़ी। ठीक है, इसके बाद नंदा देवी ही पढ़ेंगे। तो ऊंचाई के आधार पे लेके चल रहे हैं ना। तो चौथे नंबर पे याद रखिएगा नंदा देवी। जो इंपॉर्टेंट बच्चों पर्वत हैं वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ेंगे, कि मेहनत हमें इस कदर करनी है कि कम समय में हमारा नाम फाइनल लिस्ट में आ जाए, है ना। तो नंदा देवी, बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि नंदा देवी नाम का जो पहाड़ है ये किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे ये पार्ट है ग्रेट हिमालय का, पार्ट ऑफ ग्रेट, यानी कि महान हिमालय का भाग। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, महान हिमालय का भाग हो जाएगा। नंदा देवी कहां पर लोकेटेड होगा, तो आप बोलेंगे लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है मेरे दोस्त। आज तो मेरे हिसाब से वीडियो क्वालिटी का भी कोई इशू नहीं होगा ना। आप बोलते थे कि सर चमक बहुत ज़्यादा आ रही है, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा भी देखिए बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने संडे के दिन पूरा का पूरा आप लोगों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें ठीक करवाई है। हाँ, उत्तराखंड के अंदर मेरे दोस्त 7816 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और 7816 मीटर ऊंचा ये आपका पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत होगा जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड पीक ऑफ इंडिया इसे बोलेंगे मेरे दोस्त। भारत की अविवादित सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। भारत की अविवादित सबसे ऊंची चोटी। अब आप बोलोगे कि सर सबसे ऊंची चोटी तो आपने केटू बताई, बिल्कुल बताई बच्चों, यानी कि हम यहां पर अनडिस्प्यूटेड बोल रहे हैं, यानी कि मेरे दोस्त उसके ऊपर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अविवादित मैं बोल रहा हूं, कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा बच्चों, हमने केटू को पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा सर, केटू को हमने केटू को पढ़ा, जिसका दूसरा नाम भी आपको पता होगा, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन मैंने आपको कहां बताया था, ये पीओके में। तो मेरे दोस्त पीओके तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही विवादित है, तो ये चोटी आपकी अविवादित नहीं होगी, ये आपकी क्या होगी, विवादित चोटी होगी। भारत और बच्चों पाकिस्तान के बीच इस पीओके एरिया को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट आजादी के बाद से स्टार्ट हो गया था। मेरी भाषा तो आपके समझ में आ रही होगी ना, है बच्चों? मेरी भाषा समझ में आ रही है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपकी टोन थोड़ी सी अलग है। बेटा टोन तो देखो सबकी अलग अलग होती है ना।
अब कोई बच्चा बिहार से जुड़ा होगा तो वहाँ का जो एरिया है मेरे दोस्त, अब बिहार भी अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड है ना, तो उसकी टोन अलग होगी। अब यूपी के अंदर अलग टोन होगी, राजस्थान वालों की अलग टोन होगी, गुजरात वालों की अलग टोन होगी। जब हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है तभी तो इतना प्यारा देश है हमारा, जहां कदम कदम पर आपको टोन अलग अलग मिलेगी। ठीक है, एक जैसी टोन थोड़ी मिलेगी मेरे दोस्त। आप जब भर्ती में सेलेक्ट होंगे तो आपकी टोन अपने आप बदल जाएगी। अब घर में रहते हो तो आपकी टोन अलग है, आप अपनी किसी महिला मित्र या पुरुष मित्र से बच्चों बात करोगे तो आपकी टोन अलग है, जब गुस्सा आएगा तो आपकी टोन अलग होगी, हर समय आपकी टोन अलग अलग होती जाएगी ना। तो इसलिए टोन के ऊपर ना जाइएगा, समझने के ऊपर जाइएगा बस। हाँ, पंजाबियों की अलग टोन होगी। तो बच्चों ये, अच्छा इसके अलावा फिर मैंने आपको कौन सी चोटी बताई बच्चों, कंचनजंगा। अब कंचनजंगा जो पर्वत है, एक है कंचनजंगा पर्वत और एक है कंचनजंगा की बच्चों ऊंचाई। कंचनजंगा नाम का जो पर्वत है ना, ये अकेला पूरा का पूरा भारत में नहीं फैला हुआ, बल्कि मेरे दोस्त ये इंडिया और नेपाल दोनों देशों में ये पहाड़ फैला हुआ है। लेकिन इस कंचनजंगा की जो हाइट है, सबसे अपर, सबसे ऊंचा जो इसका भाग है वो सिक्किम में है। पहाड़ तो बच्चों आपका इंडिया और नेपाल में है, चोटी कहाँ है, सिक्किम। लेकिन ये चोटी किसका पार्ट है, इस पहाड़ का ही तो पार्ट है। जब नेपाल और भारत में ये पहाड़ है तो मेरे दोस्त भारत और नेपाल के बीच क्या होगा, विवाद होगा। तो विवाद होगा तो इस चोटी को भी हम अविवादित नहीं बोलेंगे बल्कि डिस्प्यूटेड बोलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो दोनों जगह होगी ना, ठीक है, उसके ऊपर डिस्प्यूट होगा। लेकिन ये नंदा देवी नाम का पहाड़ पूरा का पूरा अपने उत्तराखंड के अंदर है। कहां है, उत्तराखंड के अंदर है। समझ में आई बात। हाँ, जो चोटियों की हाइट में पढ़ा रहा हूं ना वही एक्यूरेट है बस, ठीक है। बाकी जगह जो भी दे रखी है उसको ठीक कर लेना, किसी भी किताब में, किसी भी किताब के अंदर कुछ भी दे रखा हो उसको ठीक कर लेना, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम बात करेंगे और भी चोटियां हैं, जिसमें हम बात करें कामेत नाम की चोटी है 5वें नंबर पे। नाम याद रखना है आपको, कामेत। कामेत चोटी याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मनसालू याद रखनी है। कौन सी शालू मेरे दोस्त, मनशालू। तो याद रखेंगे मनशालू चोटी याद रख लेंगे एक, ठीक है, याद रख लेंगे सर। एक आपको याद रखनी है लहोत्से। लहोत्से नाम की चोटी, वो भी कौन से हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। एक आपको ध्यान रखनी है अन्नापूर्णा। अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा चोटी, ये भी किसका पार्ट है मेरे दोस्त, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। एक याद रख लेना है आपको नामचा भारवे। ये बच्चों तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है ना। बस इनके नाम याद रखने हैं, बाकी आपको कुछ और यहां से याद नहीं रखना। तो आज का अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट। डेली ऐसे ही बच्चों हम स्पीडली चलेंगे और आराम से आपके दिमाग में सेट करते चलेंगे, ठीक है। सर ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आते हैं। भाई गुस्सा नहीं हो रहा है ना, मेरी शक्ल ही ऐसी है, क्या बताऊं, है ना। आप लोग बहुत प्यारे बना रखे हो, भगवान ने मैं थोड़ा सा इतना नहीं बना रखा है ना। तो आपके चेहरे मेरे को दिखते नहीं हैं, आपको मेरा ये चेहरा दिखता होगा, तो ये गुस्से वाला चेहरा आपको लगता है। बाकी गुस्सा मेरे दोस्त आए हुए बहुत साल हो चुके मेरे को, ठीक है। शादी वाले दिन ही आया था बस, चलेगा।
बाकी मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू बच्चों।